आज शेरी रहमान साहबा इधर हैं, इसलिए मैं उससे फायदा उठा रहा हूँ कि वो बैठी रहे जी। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दादी हाउस की आई हुई है। बड़ी मुद्दत के बाद, सिंधी में उसको तलब कहते हैं, सिक, बड़ी सिक के बाद आज आपने मुझे मौका दिया है बोलने का। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि ऐसी बातें ना हो जो आपके मिजाज शरीफ पे गिरा गुजरे, लेकिन जी सही है, उर्दू तो अच्छा जानता हूँ मैं, लेकिन कभी कभार किताब लिखते हैं, उर्दू अच्छा बोल लेते हैं, फिक्र ना करें। जी जी। कभी कभार हमारे दोस्त ऐसी बातें करते हैं, इतनी तल्ख बातें करते हैं, इतने भारी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनका जवाब देना चाहूँ भी तो उसके लिए नरम और मुलायम अल्फाज मुझे मिलते नहीं हैं। मैं किसी की भी तौहीन नहीं करता, मैं अपना मौक़िफ़ रखता हूँ। मीडिया में हो या पार्लियामेंट में किसी की तौहीन करना मेरा अकीदा ही नहीं है, लेकिन सुने भी तो सही, सुनेंगे नहीं। अब ये मेरे को भी मेरा इतना मुझे प्यारा लगते हैं ये हमारे पीटीआई के, वो आकर कह के गए शहबाज गिल के लिए। अब मेरे को तो बड़ा दुख हो गया है कि मुझे शहबाज गिल के लिए वकालत करनी चाहिए। मेरी बहन भी कह के गई हैं जो हमें डांटती हैं। चेयरमैन साहब, मैं तो पहले ये एहतजाज कर रहा हूँ, मेरी बहन को मना करें, वो स्पीकर साहब का और चेयरमैन का पावर इस्तेमाल करके अपनी सीट से बैठी बैठी हमें डांटती रहती हैं, वो मुनासिब नहीं है। हमारे कल्चर में आप पर कुछ नहीं बोलना है। आपकी मैं इंतहा कर इज्जत करता हूँ, आपसे प्यार करता हूँ, ये तो जहन में। अभी तो मैं देखता हूँ आप कैसे डांटती हैं। कल जो आप निकल के लड़ने आ रह गई यहाँ, ये मुनासिब नहीं है आपके लिए, लेकिन आपका कसूर नहीं है। आपकी सियासी तरबियत ने ये आपको दिखाया है कि आप खुद लड़ने आ जाते हैं, ये मुनासिब नहीं है। आप बहरहाल खातून हैं, आप कितनी भी बहादुर होंगी, आप खातून हैं, आपको खातून ही रहना चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं आजकल यहाँ मौजू शहबाज गिल साहब का इतना निकला है कि अभी और बातें करूँगा तो फिर टाइम भी हो जाएगा। अब इन्होंने दूसरी ये बात, अपना गुस्सा निकाल करने के लिए जरदारी साहब को भी ले आ जाए, पीपल्स पार्टी के लीडरों को ले आते, क्योंकि अपने गुनाह को छुपाने के लिए। जरदारी साहब ने एक शख्सियत पर बात की, वो जुर्म नहीं था। वो अपने मुल्क के अपने का अगर कमांडर इन चीफ पर अपना हक जता रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, तो क्या बुरा किया? अगर इलेक्शन की बात करके एहतजाज कर रहे थे तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी को खड़ा नहीं कर दिया कि इस हुकूमत या जनरल पर जाओ। हमसे ज्यादा कौन सताया हुआ है? हमारे महबूब चौधरी जैसा चांद कायद जुल्फकार अली भुट्टो को कत्ल किया गया। हमने ऐसा नहीं किया जैसा खान साहब ने किया है। हम नहीं खड़े हो गए लानतें देते अदालतों को और पार्लियामेंट को, हमने ऐसा नहीं किया। एहतजाज आपका हक है, लेकिन ये जो आप रास्ता दिखा रहे हो पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान के बखे उधेड़ देगा। पाकिस्तान वफाकी हुकूमत है, मुझे कहने दीजिए, ये रवैया वफाकी सियासत के खिलाफ है। आप जिस अंदाज से कर रही, ये क्या आप रास्ता दिखा रहे हैं? पैसे नहीं दो, वो उधर जो पंजाब में आपने किया है, गवर्नर हलफ नहीं लेगा, गवर्नर की बादशाही है, हलफ नहीं लेगा, सदर हलफ नहीं लेगा, सदर की मनसबी जिम्मेदारी है हलफ लेना। आप लोगों को किस रास्ते पे लेके जा रहे हैं? निकलो बाहर, पकड़ो मारो, ये ऐसे सियासत नहीं होगी। ऐसे आप खुद को मजीद अंधेरे में डाल रहे हैं। याद रखें मेरी बात, आप अगर सियासत को ठीक नहीं करेंगे तो फिर आपके भी बखिए उधर जाएंगे, आप भी मुंतशर हो जाएंगे। सुकड़ने तो लगी हैं, मैं आपको बता रहा हूं। पब्लिक है, इज्तिमा है, अब उसमें कशिश है। हमने कभी खान साहब की जात पे बात नहीं की, हमने खान साहब की जातियात पे बात नहीं की, लेकिन आप जब बोलना चाहते हो, एक भी, मैं माफी मांग रहा हूं, मुझे बड़े पीटीआई में बड़े प्यारे प्यारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, दोस्त नहीं भी हैं तो वो बड़े अच्छे इंसान हैं, मैं उनका बड़ा प्यार इज्जत करता हूं, लेकिन आप जब भी खड़े होते हो कफन फाड़ के बोलते हो, फिर दूसरा कैसे जवाब देगा आपको? आप तो मजबूर करते हो लोगों को जवाब देने पर। अभी शहबाज गिल साहब के लिए बड़ी मुझे भी कह के गए, मैं उनका मानता हूं, मेरी बहन का भी मानता हूं, बहनों का असर होता है बहुत मर्दों भाइयों पर, लेकिन खुदा का खौफ तो करें। आपने कहा हमें उनकी गिरफ्तारी के तरीकेकार पे इख्तिलाफ था, आपको हया नहीं आती है? उस वक्त के वजीर आजम को शर्म नहीं आई? आसिफ साहब की हमशीरा को रात को अस्पताल से उठाकर जेल पहुंचा दिया गया, कोई कानून नहीं था, आपको शर्म नहीं आई? ये हमारी रिवायतें हैं,
हम बहुओं बहनों और बेटियों को इस अंदाज से लाते हैं। तब तो आपने एतराज नहीं किया उनकी गिरफ्तारी के तरीकेकार पर। मैं नहीं कहता कि बेगुनाही या गुनाह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आप इकदार की बात कर रहे हैं। और मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, इमरान खान साहब न पंजाबी है न पठान है, दोनों रिवायतों की वो अमीन नहीं है, ये रिवायतें नहीं है। आपको मैं जानता हूं आपकी पाकिस्तानियत को, लेकिन मैं आपको कहता हूं, आप ये जो रवाज डाल रहे हैं, पट्टे हटाओ, टैक्स नहीं दो, बिल जलाओ, आपने यहां एक एसपी को ऐसे पकड़ के रास्ते पे मार रहे थे, वो सिर्फ सूबे से ताल्लुक रखता था। हम बात को ऐसे भी ले जा सकते हैं, लेकिन हमने वफाक की बात की, हम फांसियों पे चढ़े तो भी वफाक की बात की, अवाम की बात की। लेकिन आपने जिस अंदाज से बात की है वो तरीकेकार दुरुस्त चेयरमैन साहब नहीं है। हम दुख रो रहे हैं, हम लोग मिल रहे हैं, आपस में बातें करते हैं। ये किस रास्ते पर पाकिस्तान की सियासत को डाला जा रहा है, ये रियासत को किस रास्ते पर रवाना किया जा रहा है। ये रास्ता सलामती की तरफ नहीं जा रहा, ये रास्ता इत्तेहाद की तरफ नहीं जा रहा, ये वफाक को मजबूत करने की तरफ नहीं जा रहा। हमने कहा बीबी को कत्ल किया गया, वहां कारकुनों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। जरदारी साहब वो खून को भूल गए, अपनी खातून की कत्ल को भूल गए, उन्होंने कहा पाकिस्तान चाहिए। बीबी की बहन, बीबी खुद, उनके भाई को कत्ल किया गया और उन्होंने खड़े होकर तकरीर की कि कोई भी पाकिस्तान के उस इदारे के खिलाफ ना बोले। शाहनवाज सिर्फ मेरा भाई नहीं था, आपका भी भाई था। हम नहीं बोलते, लेकिन आपसे तकाजा तो करते, हमारा इज्जत तो बचाएंगे आप, हम पर बोलेंगे। शहबाज पे नहीं बोलो, शहबाज आसमान से उतरा है। शहबाज गिल पाकिस्तान, अभी मैंने इंटरव्यू अभी उनका सुना कुछ दिन पहले, पाकिस्तान के फौज को जिस अंदाज से बोल रहे हैं, पाकिस्तान के हर सियासतदान पे वो बोल रहे हैं, वो है क्या? इससे पहले कब सुना गया उनका नाम? कौन से कोई सीनियर सियासतदान है जिसकी चाहे तौहीन करे? मैं ये कहता हूं आप इख्तिलाफ करें, तौहीन ना करें। आप जो रवाज तौहीन का डाल रहे हैं वो मुनासिब नहीं। ये जो रियासत के तयशुदा कानूनों को तब्दीली जरूर लाएं, पुरानी चीजों को ठीक करें। अगर सूरज है तो उसको पुराने के होने की बुनियाद पर रद्द तो नहीं कर सकते। जो सच्चाइयां हैं वो ठीक है, अच्छी बात है। खान साहब इस मुल्क के लोगों को नए रास्ते पर डाल रहे हैं, वो रास्ता तबाही की तरफ जा रहा है। मैं डरता नहीं हूं जी, मुझे खौफ है। डरना और है, मुल्क की हालात के मुताबिक खौफ करना यह मुहब्बे वतन पाकिस्तान का फर्ज है। पाकिस्तान के इदारों को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ऐसी सियासत की जा रही जिससे पाकिस्तान की अदलिया पर उंगलियां उठ रही हैं। पहली बात आपसे बड़े अदब के साथ, ये क्या रवाज आपने डाला था, हम और पाक फौज एक पेज, माना क्या होती है? दूसरों से अलग है, आपसे एक पेज है। फौज मेरी है, आपकी है, फौज पाकिस्तान की है। पाकिस्तान आपने क्या रवाज डाला है? एक साहब कहते मुझे पता नहीं है, कल ये जो बड़े रोड बिल्लू एरिया वाले रोड पर जनरल का नाम ले लेकर जिस अंदाज से बोला जा रहा था, वो आपने नहीं सुना, देखा भी टीवी पे नहीं। ये रास्ता अच्छा नहीं चेयरमैन साहब। मैं खड़ा इसलिए नहीं हुआ, मैं अपने खिलाफ जो हो रहे हैं मैं उनको तो जवाब देना जानता हूं, लेकिन मैं यहां आज खड़ा हुआ आपकी मेहरबानी से, वो ये कि खुदा के वास्ते में अपनी आंखों के सामने पाकिस्तान का वफाक रखें, पाकिस्तान के मफाद को देखें। पाकिस्तान का इत्तेहाद नाजुक इत्तेहाद है, पाकिस्तान को तोड़ने वाले बेपनाह हैं, मुत्तहद रखने वाले थोड़े हैं। आप बेपनाह लोगों का साथ ना दे, जाने अनजाने में आपका रास्ता दुरुस्त नहीं है। मेरे यहाँ एक दोस्त है, थोड़ा हो आता है, वो किताबें भी मारते हैं, ये भी करते हैं, देखना भी ये मारे, इसको एक बीमारी है, इनको एक वाइंड अप करें सर। ये वाइंड अप कर रहा हूं, मेरा भाई है, इनको बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। और इनका इलाज कहां होता है वो मुझे पता है, करवाते भी है वो इलाज, लेकिन हल नहीं हो रहा उससे, इनका वो नहीं जा रहा सर का वो कीड़ा। तो मैं आपको कह रहा हूं, मैं बात को खत्म करना चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि आप मुझे टोक कर बिठा दें, मैं कोशिश करता हूं वक्त से पहले बैठ जाऊं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूं, आप ये हदीस शरीफ भी है, औरों के लिए वही पसंद करें जो आप खुद के लिए पसंद करते। औरों की बहन बेटियों को, जरदारी साहब की बहन को इस अंदाज से ले जाएंगे
तो अभी इस हुकूमत ने आपकी किसी खातून को नहीं छेड़ा, लेकिन अगर आपका यही रहा, बिलावल साहब की बेटी, आसिफ साहब की बेटी अपने वाले से मिलने गई, अब वो कोई आम खातून बच्ची तो नहीं थी, वो इस मुल्क के मोहसिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नवासी है, वो इस मुल्क के मोहसिन वज़ीर आज़म बेनज़ीर साहबा की बेटी है। जब आप जो आए चाहे कर लें, आप अपने लिए भी वही रास्ता मुंतखब करें। चेयरमैन साहब, मैं आपके जरिए अपील करना चाहता हूं, खास तौर पे इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को। खान साहब, आपने पाकिस्तान की सियासत करनी है तो पाकिस्तान के बखी ना उधेड़े। मैं उनकी पार्टी से कहना चाहता हूं, ठीक है, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ को तो हम बर्दाश्त करने को तैयार है, वो लीडर है। अब जो उठेगा वो बोलेगा। अब है क्या गिल, है क्या कि गिल इस अंदाज से बात करेगा? हमें जरूर टोके, लेकिन अपने आप को भी ठीक करें, पाकिस्तान को अल्लाह सलामत रखे। लेकिन मैं फिर कहता हूं, मेरी अब आवाज रिकॉर्ड हो रही है, ये तारीख का हिस्सा बनेगी कि जो रास्ता आपने लिया है वो इंतशार की तरफ जा रहा है, वो पाकिस्तान के बखे उधेड़ के रख देगा। आप लहजा ठीक करवाएं, क्या कहते हैं, इलेक्शन करवाएं। हाँ, जरूर होनी चाहिए इलेक्शन। वो कहते हैं हमसे आप दूसरी पार्टी से बात नहीं करेंगे, आप अपोजिशन से बात नहीं करोगे, आप हुक्मरानों से बात नहीं करोगे, बस आपका मुतालबा माना जाएगा? ऐसा नहीं होगा। मैं ये कहता हूं, ये कर दो, ये ऐसा नहीं होगा। थैंक यू सर, आपकी बड़ी मेहरबानी। मैं एक बार फिर अपील दोहरा देता हूं, मैं तकरीर खत्म कर रहा हूं। मेरी कोशिश ये होती कि आप की मिजाज के मुताबिक जल्दी जो टाइम दे उसमें पूरा करूं। मेरी अपील है खान साहब से, पीटीआई के रहनुमाओं, कारकुनों से, पार्लियामेंट के मेंबरों से, जनाब आला, पहली इंसान की वो उसका बोलना होता है। आप बोलना शरीफाना रखें, आप बोलना इखलाक की हदों के अंदर रखें। आप अगर रवैया अपनायत का रखेंगे तो आपको अपनायत मिलेगी। अगर आपने गालियों का रवैया रखा हुआ है, आपने तंग नजरी का, गजब तो देखो यार, चेयरमैन यार कह दिया, माफी करना, आप यार नहीं, मेरे चेयरमैन है। इन्होंने कहा है, हर सामने वाले को कह रहे हैं यजीद है। अल्लाह, ऐसा नहीं कहा, अब लो मेरा भाई है। यजीद कहते हैं हर किसी को, उनको पता ही नहीं है यजीद का और उसके मद्दे मुकाबिल का पता ही उसको नहीं है। क्यों? यजीद बोलने वाले का आगे सामने क्या किरदार अदा करना है वो उसके मुकद्दर में भी नहीं है, उसका इल्म भी नहीं है। इरफान साहब समझ रहे हैं, अपने बीबी ने कहा, ये बस बात खत्म कर रहा हूं, लाड़काना में बेनज़ीर साहबा चेयरमैन साहब तकरीर कर रही थी स्टेडियम में, उनके इंतखाबी जलसा था, ये आपके भी सुनने की बात है। वो करती करती इस अंदाज से पहुंची कि अयूब भी यजीद था, फला मिनट हो गए, फला, बस खत्म कर रहा हूं, फला लीडर के सामने फला यजीद था। फिर कहा आज मुशर्रफ यजीद है। मैं चुप गया, सहम गया। मुझसे दोस्तों ने पूछा आप चुप क्यों गए हो? मैंने कहा मैं डर गया हूं, मैं किताबें पढ़ता हूं, मैं डर गया हूं। जब बीबी अपने मुखालिफ को यजीद कह रही है तो अपने लिए किस किरदार का इंतखाब कर रही है, मैं उससे डर गया हूं। और ऐसा ही उनको किरदार अदा करना हो गया। मैं इनको कहता हूं, जरा होश करके चले, होश। जो कुछ हुआ है आपकी बदतमीजियों और बदजबानी से हुआ है। इख्तिलाफ जुर्म नहीं है, बद इखलाकी जुर्म है। बस मैं आपका शुक्रगुजार हूं। थैंक यू सर, अल्लाह आपको खुश रखे, बड़ी मेहरबानी। हमारे